नमस्कार दोस्तों। आज हम पांडु पुत्रों के प्रारंभिक और बाल्यकाल में हुई कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन महाभारत कथा में मिलता है। जिस समय पांडु की प्रेरणा से कुंती और माद्री के संतान उत्पन्न हुई। जन्म के बाद शतसिंह निवासी ऋषियों ने उन सब के नामकरण संस्कार किए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मझले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। प्रसन्नचित्त ब्राह्मणों ने माद्री से उत्पन्न हुए पुत्रों का नाम नकुल और सहदेव निश्चित किया। कुरुश्रेष्ठ पांडवगण प्रतिवर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे और पांचों देव स्वरूप होने के कारण एक से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महान धैर्यशाली, अधिक वीरवान, महाबली और पराक्रमी थे। उन देव स्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी बालक शतसिंह निवासी समस्त मुनियों और मुनि पत्नियों के प्रिय थे। इसके बाद पांडु ने माद्री से संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। तब सती कुंती पांडु से इस प्रकार बोली, महाराज, मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था, किंतु इसने दो पा दिए। इससे मैं ठगी गई। इसके द्वारा मेरा तिरस्कार न हो जाए, इस बात के लिए डरती हूँ। मैं ऐसी मूर्खा हूँ कि मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि दो देवताओं के आवाहन से दो पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन, आप मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त न कीजिए। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ। इस प्रकार पांडु के देवताओं के दिए हुए 5 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो यशस्वी होने के साथ गुरुकुल की वृद्धि करने वाले और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। चंद्रमा के भांति उनका दर्शन सबको प्रिय लगता था। उनकी चाल डाल सिंह के समान थी। वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। शतसिंह निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण लेकर अपनी औरस पुत्र के भांति उनका लाड़ प्यार करते थे। उधर द्वारका में वासुदेव आदि सब वृष्णिवंशी राजा पांडु के विषय में इस प्रकार विचार कर रहे थे कि राजा पांडु किंतु मुनि के शाप से भयभीत होकर शतशृंग पर्वत पर चले गए हैं और वहीं ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर होकर तपस्वी बन गए हैं। वे शाक मूल फल भोजन करते हैं और तप में लगे रहते हैं, इंद्रियों को काबू रखते हैं और सदा ध्यान योग का साधन करते हैं। ये बातें बहुत से संदेशवाहक मनुष्य बता रहे थे। ये समाचार सुनकर सभी यदुवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोक मगन रहते थे। वह सोचते थे कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा। एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर वह सब वृष्णिवंशी जब इस प्रकार पांडु के विषय के बारे में बात कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पांडु के पुत्र होने का समाचार सुना। सुनते ही सबके सब हर्ष विमोर हो उठे और वासुदेव जी से इस प्रकार कहने लगे, वासुदेव जी, हम चाहते हैं कि पांडु के पुत्र संस्कारहीन ना हो, अतः पांडु के हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए। विष्णुपायन जी कहते हैं, जन्मजय, तब बहुत अच्छा कहकर वासुदेव जी ने पुरोहित को भेजा। साथ ही में उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण सामग्री भी भेजी। कुंती और माद्री के लिए भी दासी, दास, वस्त्र आभूषण आदि आवश्यक सामान, गौएं, चांदी और स्वर्ण भिजवाए। इन सब सामग्रियों को इकट्ठा करके पुरोहितों ने अपने साथ वन को प्रस्थान किया। शत्रुदमन पांडु ने पुरोहित श्रेष्ठ कश्यप के आने पर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वासुदेव जी की खूब प्रशंसा की। तब पांडु ने अपने पुत्रों के गर्भदान से लेकर चूड़ाकरण और उपनयन तक सभी संस्कार कर्म करवाए। पुरोहित कश्यप ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। इसके पश्चात पांडव उपाकर्म करके वेद अध्ययन में लगे और उसमें पारंगत हो गए। इसके बाद वैशंपायन जी कहते हैं, भारत शरियाती वंशज पृषद के एक पुत्र थे जिनका नाम था शुक। वे अपने पराक्रम से शत्रु को संतप्त करते थे। उन शुक ने किसी समय अपने धनुष के बल से जीतकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। अश्वमेध जैसे 100 बड़े यज्ञों का अनुष्ठान एवं संपूर्ण देवताओं और पितरों की आराधना करके राजा शुक शतशृंग पर्वत पर आकर शाक और फलमूल का आहार करते हुए तपस्या करने लगे। श्रेष्ठ तपस्वी नरेश के तेज किरणों और शिक्षा के द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ गई। राजर्षि शुक की कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। भीमसेन गदा संचालन में पारंगत हुए। युधिष्ठिर तोमर फेंकने में, धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ दोनों माद्री पुत्र ढाल और तलवार चलाने की कला में निपुण हुए। सब्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। जब शुक जी ने जाना कि अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद ज्ञाता हो गए हैं,
तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर अर्जुन को शक्ति, खड्ग, बाण, तार के समान विशाल अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाट शूर एवं नराज दिए। इन सब अस्त्र शस्त्र को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रुदमन पांडवों की आयु में परस्पर 1-1 वर्ष का अंतर था। कुंती और माद्री के पुत्र दिनों दिन बढ़ने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि इसी तरह महाराज पांडु उन 5 दर्शनीय पुत्रों को देखते हुए अपने बाहुबल के सहारे प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। देखते ही देखते अर्जुन का 14वां वर्ष पूरा हुआ। उनकी जन्म तिथि को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण लोगों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। स्वस्ति मंत्र शुभ, शांति और पूजा के लिए प्रयुक्त होता है। उस समय कुंती देवी को महाराज पांडु की देखभाल का ध्यान नहीं रहा। वह ब्राह्मणों को भोजन कराने में लगी थी। उसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय चैत्र और विशाख के महीनों की संधि का समय था और प्रकृति अपनी शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रही थी। एकांत प्रदेश में कमल नयनी माद्री को देखकर राजा अपने काम वेग को न रोक सके। देवी माद्री के बार-बार यथाशक्ति रोकने के बावजूद भी राजा पांडु प्रारंभ से प्रेरित होकर शाप के भय की अवहेलना करके स्वयं ही अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक अपनी धर्म पत्नी माद्री से समागम करके काल के गाल में पड़ गए। इस दुखद घटना का आगे का विवरण आप हमारे पिछले भाग में देख सकते हैं। राजा पांडु की मृत्यु के बाद पांडवों का आगे का जीवन आप अगले भाग में देख सकेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल घंटी पर दबाएं। जय श्री कृष्ण।